आज के इस क्लास में हम लोग परिवर्तन के बारे में समझेंगे कि विज्ञान में परिवर्तन का क्या महत्व है। वैसे गीता में कहा गया है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, कि हमेशा जो चीज है आज है वो हमेशा बदलते रहेगा। तो विज्ञान में इसका क्या महत्व है? विज्ञान में परिवर्तन दो तरह का होता है, चाहे वो जीव विज्ञान हो, रसायन विज्ञान हो या भौतिक विज्ञान हो। इसे इंग्लिश में फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो कहते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में जो परिवर्तन होता है, ये चेंज दो टाइप के होते हैं। कौन कौन? एक भौतिक परिवर्तन और दूसरा रासायनिक परिवर्तन। पहले क्या है? भौतिक परिवर्तन और दूसरा रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन कहते किसको? भौतिक परिवर्तन उसको कहते हैं जो कि थोड़ा देर के लिए चेंज होगा, मात्र क्षणिक परिवर्तन होगा और अस्थायी परिवर्तन होगा। जैसे बल्ब का जलना, पंखा का घूमना। आप गाड़ी में धक्का मार रहे हैं तो जब तक धक्का मारेंगे तब तक गाड़ी चलेगा, जैसे धक्का मारना छोड़ेंगे वैसे क्या हो जाएगा? गड़िया रुक जाएगा। समझे क्या? अगर आप दरवाजे को इस तरह घुमा रहे हैं तो क्या हो रहा है? भौतिक परिवर्तन हो रहा है। अगर आप लोहे को पीट रहे हैं तो वो कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। यदि आप मान लो कि किसी चीज को घुमा रहे हैं या किसी को दौड़ा रहे हैं तो कौन सी है? भौतिक परिवर्तन। लेकिन दूसरा क्या होता है कि रासायनिक परिवर्तन भी होता है, जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें क्या है कि रासायनिक परिवर्तन एकदम परमानेंटली होगा, ये चेंज नहीं होगा, वापस चेंज नहीं होगा, ये वापस अपनी अवस्था में नहीं आएगा। जो एक बार बदल गया वो वापस नहीं होगा। आप सुनते हैं, आप सुने हुए कहावत गांव में बोला जाता है, एक बार जो जुबान दे दिए हम उस जुबान को वापस नहीं ले सकते। बिल्कुल ये रासायनिक परिवर्तन सेम टू सेम वैसे नहीं है। समझे क्या? रासायनिक परिवर्तन कैसा है? एक बार जो बोल दिए वापस नहीं होगा। जैसे ये वीडियो जो बन गया, चाहे इसमें जो गलती हो जाए अथवा सही हो जाए, वो चेंज नहीं होगा। दिस इज क्या बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन। समझे? लेकिन भौतिक परिवर्तन क्या होगा? तो मान लीजिए मोबाइल खराब हो गया, हम इसको ठीक करवा लेंगे, क्या दिक्कत है? नहीं ना है। अब समझिए भौतिक परिवर्तन क्या होगा। भौतिक मतलब डिफिनिट नहीं होगा, ये निश्चित नहीं होगा। समझे? सॉरी, हाँ ये अनिश्चित नहीं होगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा? कंफर्म है। जो चेंज हो गया वो बदल नहीं सकता है। ठीक है, तो देखिए भौतिक परिवर्तन में सबसे पहले जो हमने एग्जांपल लिया है मोम का पिघलना। मोम देखिए जो छत्ता से निकालते हैं मधुमक्खी के छत्ते से, उसको आप गर्म करिएगा तो पिघल जाएगा। गर्म करने के बाद क्या हो जाएगा? पिघल पानी जैसा हो जाएगा। अच्छा अगर पीना चाहेंगे तो पी लेंगे, लेकिन पेटवा में जाके जम जाएगा, मरिए जाएगा। पीजिएगा नहीं आप लोग कोई। समझे? दूसरा है गर्म लोहे का रंग परिवर्तन। वैसे लोहा जनरली काला होता है कि नहीं? उसको गर्म करिएगा तो पूरा लाल हो जाएगा, पूरा गुस्सा से लाल होता है कि नहीं? लोहार वगैरह पूरा इसको गर्म करके पीट के जो है ना बहुत सारा उसका औजार बनाता है, और किसान इसका एकदम जबरदस्त उपयोग करता है। जैसे कुदाल मार मट्टी में तोड़ देता है, मट्टी तहस नहस उड़ा देता है कि नहीं? तीसरा जल का वाष्प बनना। जल को अगर आप पानी को गर्म करिएगा तो पानी बेचारा क्या करेगा? किसी को गर्म करिएगा तो अपने आप फैल जाता है। फैलता है काहे कि द्रव है, द्रव में फैलने का गुण होता है। तो क्या होता है कि द्रव को जब आप गर्म करिएगा तो गर्म करते करते क्या वो वाष्प बन जाएगा। अगर आप वाष्प को ऊपर से ऐसे समेट लीजिए और फिर ठंडा कर दिए, ठंडा होता ही कौन सी बन जाएगा? जल बन जाएगा, है कि नहीं? लोहा को जो गर्म किए थे एकदम लाल लाल हो गया था, उसको वापस ठंडा कर दीजिए, फिर से वैसे काला का काले हो जाएगा, कहीं गोर नहीं होगा। कितनों इसको गर्म आग में झोंक दीजिए, जब तक आग में रहेगा तब तक है हम तो गोर आदमी लाल लाल हो जाएंगे। जैसे क्या हो जाएगा? इसको निकालिएगा आग से, करिया ले। तीसरा क्या है? पानी का बर्फ बनना। पानी का बर्फ बनना मतलब ऐसा फ्रिज में डाल दीजिए पानी को एक गिलास, 4 घंटे के बाद निकालिएगा, कौन सी हो जाएगा? बर्फ बन जाएगी, एकदम ठोस पत्थर मार के पूरा कपाड़ फूट जाएगा। कौन सी होता है? बर्फ बनना। समझे? पानी को जब बर्फ बनाइएगा तो क्या होता है? भौतिक परिवर्तन। वापस उसको धूप में रख दीजिए, ये बाहर निकाल के रख दीजिए, धीरे धीरे गल जाएगा, ना बैठ जाएगा, आधा घंटा में स्वाहा। तो कितनों कड़ा बर्फ है, स्वाहा हो जाएगा वो, मतलब गल के पानी बन जाएगा वापस। नमक का जल में विलयन। नमक को क्या करना है? एक गिलास लेना है, उसमें नमक डालना है, ये लो, और पानी डालना है, ये घुमा दिए, नमक गायब हो गया। लेकिन वापस जब आप उसको पानी को गर्म करिएगा तो पानी वाष्प बन गया, बच कौन सी गया? नमक। तो ये सब कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। उसके बाद विद्युत बल्ब से प्रकाश का उत्सर्जन। टिप टिपवा स्विच दाबते हैं ना, भुकभुकवा बल्ब जलता होगा, नहीं जलता है घरवा में? अरे भुकभुकवा आपके मोबाइल में भी फ्लैश होगा, ऐसे दाबते होंगे, ये बल्ब जल गया, फटाक से जलता होगा, और फिर से छोड़ते होंगे, फिर से एक बार टच करते हैं, बुझ गया। तो कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है भैया। ये सब कोई भी एग्जाम में पूछ लेगा कि बताइए इसमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन है या कौन सा
रासायनिक परिवर्तन। अगला क्या है? चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव, जब आप एक चुंबक को दूसरे लोहा के सामने लाते हैं तो पकड़ के खींच लेता होगा, है कि नहीं? लेकिन वापस आप उसको खींच देते हैं, तो क्या किसी में अंतर होता है? यानी पूरा चेंज नहीं ना होता है। ऐसा रहे कि हम जैसे चुंबक और लोहा को सटाएं, लोहा चुंबक बन गया, चुंबक लोहा बन गया, ऐसा कभी होता है? कभी नहीं होता। उसके बाद है कांच का टूटना। कांच किसी के घर में देखते हैं क्रिकेट खेलता है, बच्चा सब अभी बाहर में खेल रहा है क्रिकेट, अब मारेगा बॉल जो है ना शीशा फोड़ देता है, और शीशा फोड़ेगा, घर वाला निकलेगा, कौन है जी? पूरे गायब, पूरे बटालियन गायब, कोई नहीं नजर आएगा। और नजर नहीं आएगा तो बोले हाँ ही है, दूसरे दिन आओ, उसके बाद पूछते हैं तुमको, दूसरे दिन नहीं आएगा, तीसरे दिन पहुंचेगा। तो क्या होता है? कांच का टूटना। वो तो घर में टूट ना गया, लेकिन यही अगर कंपनी में कहीं जहाँ कांच बनता है वहां टूट जाए तो उसको वापस गर्म कर देगा, वापस फिर इसको ढाल देगा, समझ? इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। तौलियों में पानी सोखना। नहा के तो सब नहाते होंगे, नहाए और तौलिया लिए ये मार पोछ लेते हैं तुरंत, फिर उसको धूप में टांग देते। तो क्या होता है? जो पानी सोखा वो क्या होता है? वापस सूख भी जाता है। जब सूख गया, इसी को क्या बोलते हैं? सब जितना इधर लिखे हैं सब कौन सी है? भौतिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। आपको देगा एग्जांपल, बताइएगा कौन सा है भौतिक परिवर्तन। टोटल क्या हो गया? 9 गो, इसमें से एगो कंफर्म है। या तो आप अगर छोटा मोटा एग्जाम दीजिएगा तो फिर लिखने पूछेगा, बताओ भैया भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर क्या है और क्या कर सकते हैं। अगला है रासायनिक परिवर्तन, जिसको बोलते हैं एकदम डिफिनिट चेंज हो जाएगा, यानी परिवर्तन ही संसार का नियम है, इस पे लागू हो जाता है और ये पूरी तरह से चेंज हो जाता है। पहला है लोहे में जंग लगना। बरसात के मौसम में देखे हैं, तन को लोहा बाहर निकाल कर रख दीजिएगा, 2 दिन में अगर आप एगो लाल लाल परत पड़ेगा, 15 दिन में थोड़ा उस पर खुरखुरा होगा, महीना भर में एक परत निकलेगा। जो परत निकलेगा उसी को क्या बोलते हैं? जंग बोलते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि यदि किसी, मान लीजिए कि आपके पास एक लोहे का दरवाजा है, उसमें जंग लगा तो उसका वजन बढ़ेगा या फिर घटेगा? क्वेश्चन पूछता है, बार बार पूछता है। लोहे में जंग लगेगा तो उसका वजन बढ़ेगा या फिर घटेगा? सोचिए, उसका वजन बढ़ेगा, क्योंकि उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन जाके एकदम चिपक जाता है, धड़ाम धड़ाम से चिपक जाता है, पानी भी चिपकता है, क्या होता है? उसका वजन ना बढ़ेगा। मान लीजिए हम अभी 10 किलो का है, ठीक है, हम एक कंबल लेते हैं, अगर हम पानी, कंबल को पानी भिगा कर लपेट लेते हैं तो क्या हो जाएगा? हमारा वजन ना बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। तो उसी तरह कौन सी है? लोहे में जंग लगना, लोहा में जंग लगेगा तो ना बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। कोयले का जलना। कोयले का जलना क्या होता है? कोयला को जला दीजिएगा तो वापस उस अवस्था में आ सकता है। कोयला एकदम करिया होता है और लहराइएगा तो एकदम लहर जाकर एकदम गोल हो जाएगा, लाल लाल, समझे? कोयला का होता है गोल हो जाएगा, और गोल होने के बाद वापस करिया नहीं होना चाहिए, एकदम नहीं होगा, समझे? कोयला का एक खास बात है, जानते कौन सी? ये जलेगा ना तो इसमें वो क्या बोलता है? ज्वाला नहीं निकलता है। जैसे मोमबत्ती जलाते हुए तो पिलका पिलका निकलता है, एकदम इतना गुण निकलता है कि नहीं? कागज जलाते हुए तो निकलता है उसमें लौ, जिसको बोलते हैं लौ। कोयला में लौ नहीं निकलता है, समझे? कोयला में केवल हीट आता, उष्मा, जिसको बोलते उष्मा, हीट। शरीर में भोजन का पचना। शरीर में भोजन का पचना खाते इधर से कौन सी है? सेब, अंगूर, चावल, दाल। निकलता कौन सी है? उस शौचालय में पता चलता है कौन सी निकलता है कि नहीं? वो वापस उस अवस्था में नहीं आ सकता है, समझे? ये सब कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। चावल से भात का बनना। चावल से एक बार अगर भात बन गया तो वापस चावल की अवस्था में नहीं आ सकता है। अब आप लोग बड़ी होशियार है, सोचेगा साला सुखा देंगे उसको तो ना आएगा। अरे भैया, चावल की अवस्था में नहीं आएगा, उस सूखा हुआ भात उसको बोलते हैं, समझे? गाँव टोला में भोज होता है ना, तो क्या करता है? जिसके यहाँ भोज, मान लिया भात बच गया, एकदम एक, क्या बोलते हैं, एक डलिया बच गया, एकदम पसार देगा एकदम छते पे, लो सूख जाओ। और उसके बाद उसको जानते क्या करता है? उसको भून भून के खाता है, मस्त लगता है खाने में, हम खाए हैं। तो चावल से भात बनना, समझे? ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। दूध का फटना। आए दिन गर्मी के मौसम में तो दूध कन्फर्म फटिए जाएगा, जकरा यहाँ फ्रिज नहीं है, समझे? और जिसके यहाँ फ्रिज नहीं है तो उसके लिए एक और उपाय है, दिन में 2 बार दूध गर्म कर दीजिए, एक बार सुबह किए, एक बार दोपहर कर देंगे, तो दूध काहे फटेगा? नहीं फटेगा। दूध का फटना। अब देखो दूसरा है मक्खन निकलना। गर्मी के समय मक्खन उतना नहीं निकलता है,
लेकिन ठंडी के मौसम में जबरदस्त मक्खन निकलता है, ये मोटा निकलता है, समझे, खाने में मजा आता है मक्खन। दूध का दही बनना, दूध का दही बनना, अगर एक बार दूध दही बन गया वापस आप उसको दूध नहीं बना सकते, ये चीज कंफर्म हो जाएगी। ये जो कंफर्म होगा फिर वापस नहीं आएगा। मोम का जलना, मोम का जलना और मोम का पिघलना, ये दोनों में बड़ी अंतर है। मोम क्या होता है, पिघलता है, पिघल के क्या होता है, वो ठोस से द्रव अवस्था में आता है। जबकि मोम का जलना, जो जलता है तो उससे क्या क्या निकलता है, वाष्प निकलता है, ऊष्मा निकलती है, प्रकाश निकलता है और उसका अवस्था चौपट हो जाता है, समझे। तो मोम जलता है, तो जब जलेगा तो क्या आता है, ये खत्म हो जाएगा, स्वाहा। और जबकि ये अवस्था परिवर्तन करता है, भौतिक में क्या होता है, ये अवस्था केवल चेंज करेगा, जबकि ये क्या करता है, पूरा रंग रूप गुण जितना है हैन तैन सब खत्म, समझे। उसके बाद मैग्नीशियम के तार का जलना, जो बच्चा लोग होगा ना, पढ़ता होगा 9, 10, 11, 12 का, तो उसको स्कूल में प्रयोग करवाया जाता है, एकदम गोल गोल ऐसे घूमल रहता है, समझे। मान लो इतना पतला, पूरा एकदम पूरा पतला रहेगा, जितना ये पतला ये तार है ना, जितना पतला इतने पतला रहता है, और उसमें आग लगाइएगा ना तो जलेगा। मैग्नीशियम के तार को जला के पता है क्या चेक करते हैं, कितना से ऑक्सीजन निकल रहा है कि नहीं, समझे, इससे ऑक्सीजन निकलता है कि नहीं, खैर वो चेक किया जाता है। और मैग्नीशियम जलता है तो इसके बाद उजला उजला क्या निकलेगा, चूरन निकलता है, तो बोलते हैं इसको मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। हम खुद प्रयोग किए हुआ है तब ये बता रहे हैं। उसके बाद लोहे पर जंग लगना है, लोहे पर जंग दो को लिख दिए, चलो एक मिटा देते हैं। लोहे पर जंग लगना दो हो गया। फल का पकना, फल एक बार अगर पक गया आप उसको कच्चा नहीं कर सकते। आम एक बार अगर पक गया तो वापस उसको आप कच्चा नहीं कर सकते। सेब एक बार बड़ा हो गया तो वापस उसको आप छोटा नहीं कर सकते। और जब छोटा नहीं कर पाइएगा तो वो कौन सा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन है कि नहीं, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। अब भौतिक परिवर्तन मतलब पानी एक बार अगर बर्फ बन गया तो उसको गर्मी गर्म कर देंगे, वापस पानी बन जाएगा। अगर पानी वाष्प बन गया तो उसको ठंडा कर देंगे, वापस पानी बन जाएगा, है कि नहीं। तो ये सब का था, छोटा मोटा परिवर्तन था, समझे। आई एक नंबर का एग्जाम्पल था, चाहे कौन परीक्षा में पूछ सकता है, समझे। और ये छोटका मोटका परीक्षा तो जबरदस्त तरीके से पूछेगा। तो अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए जरूर बताइएगा, और जिन लोगों को इसका जरूरत है और नहीं जरूरत है तो उसको भेज दीजिएगा, ताकि कम से कम परिवर्तन तो पता चल जाए कि कौन कौन सा परिवर्तन होता है, समझे कि नहीं। कम से कम आपका तो धन्यवाद बोलेगा अगर नहीं पता होगा तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।